खिलाड़ी नंबर 1, कुली नंबर 1, बीवी नंबर 1, ऐसी न जाने कितनी मूवी आपको मिलेंगी जिसके अंदर नंबर 1 टर्म यूज़ होता है। तो अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं कि भाई चैप्टर नंबर 1 कौन सा होगा, तो उसके लिए मुझे एक ही चैप्टर समझ में आता है, केमिकल बॉन्डिंग। दोस्तों, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु आज आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। भूलना मत मेरी बात, क्योंकि अगर ये चैप्टर आपने तैयार नहीं किया तो आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम, पूरी केमिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम होगी। टॉपिक है हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर 4, क्लास 11th, फुल चैप्टर, पार्ट 1, टोटल 3। मैंने सोचा था कि एक ही वीडियो में मैं सब बनाऊंगा, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। चैप्टर बहुत बड़ा है और एक ठीक ठाक डिटेल के साथ लेके आ रहा हूँ। एंड रिमेंबर दैट इट इज़ NCERT बेस्ड। सो पहला जो एक सवाल दिमाग में आ रहा, दुनिया में केमिस्ट लोगों के, फिजिसिस्ट लोगों के, साइंटिस्ट लोगों के, वाई डू एलिमेंट्स कंबाइन, एलिमेंट्स आपस में कंबाइन क्यों करते हैं? क्योंकि एलिमेंट कंपाउंड करेंगे तो मॉलिक्यूल बनेंगे या फिर मॉलिक्यूलर आयंस बनेंगे। तो आखिरकार एलिमेंट कंबाइन करके कंपाउंड क्यों बनाते हैं? आखिर उनको ऐसा क्या हासिल हो जाता है? तो एक जो चीज़ इसके लिए सामने आती है वो है टू अटेन स्टेबिलिटी। अटेन करना, स्टेबिलिटी ऑब्टेन करना, ये इसका सवाल का जवाब मिला। अगला चीज़ था कि स्टेबिलिटी को वो कैसे अटेन करते हैं, क्योंकि एटम से ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं। तो एटम आपस में जुड़ जाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं और कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो इस सवाल का जवाब ये मिला। उसके बाद बात आती है कि ये अटेन करने के लिए वो बनाते हैं केमिकल बॉन्ड। स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए एलिमेंट को कंबाइन करना पड़ता है, मॉलिक्यूल बनाना पड़ता है, कंपाउंड बनाना पड़ता है, और उसके लिए वो केमिकल बॉन्ड की ज़रूरत पड़ती है। बॉन्ड का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में फोर्सेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, तो मेरे आपके बीच भी एक अट्रैक्शन है। हमारा अपना पेरेंट्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हमारा अपने भाई बहनों के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो बहुत सारी फोर्सेस होती हैं, उन्हीं को हम बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल जो एक दूसरे को जोड़ते हैं। तो ये केमिकल बॉन्ड की ये डेफिनेशन है और ये मैंने पूरी NCERT वाली चेप दी है, ठीक है ना। चेपने का मतलब उठाई और छाप दी। क्यों? इसको याद कर लो, है ना। द अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि 11th में हो और 11th में टीचर लोग जो है कभी कभी गड़बड़ भी कर देते हैं। कुछ बहुत अच्छे टीचर हैं स्कूल्स में, कुछ गड़बड़ हैं। अगर गड़बड़ हुए तो वो आपके इसी डेफिनेशन गलत देख के नंबर काट देंगे, लेकिन अगर ये डेफिनेशन आपकी NCERT की होंगी तो वो नहीं काट पाएंगे, ठीक है। तो द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट वो होते हैं जिनसे मिलकर वो कोई भी कंपाउंड बनता है, जिसमें एटम, आयन वगैरह होते हैं, टुगेदर इन अ डिफरेंट केमिकल स्पीसीज, आयंस या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। तो एक जो मेन चीज़ सामने आती है, जहाँ केमिकल बॉन्ड की बात आती है, वहाँ पर एक अट्रैक्टिव फोर्स की बात आती है। केमिकल बॉन्ड इज सिंपली ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स जो दो एटम को आपस में बाइंड करते हैं। उसके बाद इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए 1916 में कॉसेल लुइस अप्रोच आया। कॉसेल और लुइस दो लोगों ने इंडिपेंडेंटली अपना अप्रोच दिया। 1916 में कॉसेल और लुइस ने इंडिपेंडेंटली अपना अप्रोच दिया, यानी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इस बात को एक्सप्लेन किया कॉसेल और लुइस ने। लुइस थोड़ा आगे निकल गए, है ना। तो ये आपका एक तरह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आगे चल के आप इसको ऑक्टेट रूल एंड डबलेट रूल के नाम से आप जानेंगे इसको। तो लुइस का इसमें जरा पढ़ना भारी था, तो मैं लुइस पे फोकस करूंगा, कॉसेल को जाने दो। लुइस ने क्या बताया कि एटम के दो पार्ट होते हैं। एटम के दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव कर्नेल होता है। पॉजिटिव कर्नेल में दो चीज़ें होती हैं, एक आपका न्यूक्लियस होता है और दूसरे आपके इनर शेल्स होते हैं। अभी डायग्राम बना के समझाऊंगा तब समझ में आएगा। और सेकेंड नंबर पे आते हैं हम आउटर शेल, लास्ट शेल, वैलेंस शेल, दैट कुड हैव अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम के दो पार्ट, पॉजिटिव कर्नेल और दूसरी बात उसका वैलेंस शेल।
अब अगली चीज़ ये है कि इसी को अगर हम आगे बढ़ें तो लुईस ने ये एज्यूम किया कि 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब। ध्यान रखिएगा कि जो ये 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कॉर्नर ऑफ ए क्यूब में आएंगे, कॉर्नर ऑफ ए क्यूब। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, विच सराउंड द कर्नेल, यानी बीच में होगा कर्नेल और कर्नेल के बाहर होगा एक क्यूब जिसपे 8 कॉर्नर होते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है, आप ध्यान रखना हमेशा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं पॉसिबल वो 1 से लेकर 8 तक हो सकते हैं, 1 to 8। तो अगर हम 1 to 8 लेंगे तो हमें एक कॉर्नर की, इसकी क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हम इसके कॉर्नर पे अगर हम आएँ, देखिए कॉर्नर पे अगर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो आप देख सकते हो हर एक कॉर्नर पे एक इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा। और जो बीच में आपको, जो यहाँ पर बीच में सेंटर पे आपको यहाँ पर एक दिखेगा, वो आपका ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये आपका पॉजिटिव कर्नेल होगा। इस पॉजिटिव कर्नेल के अंदर 2 चीज़ें होंगी। तो टू मेक द कॉन्सेप्ट मच मोर क्लियर आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल ऑफ मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ लुईस कॉन्सेप्ट दैट इज़ 282। तो 2 जो है इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो भैया सीधे सीधे आप 2 कॉर्नर भर दो। आपने 2 कॉर्नर भर दिए और उसके बाद अब इसके अंदर बीच में क्या होगा, बीच में आपका कहानी ये होगी कि ये देखिए आपने न्यूक्लियस को एक डॉट से दिखा दिया। फिर पहला शेल, देखिए पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हमने 2 डॉट बना दिए। फिर उसके बाद इसके बाद दूसरा शेल होगा, ये देखिए दूसरा शेल हुआ, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस और इनर शेल। ये न्यूक्लियस बीच में डॉट है, ये बीच में जो डॉट दिख रही है आपको वो न्यूक्लियस है। और जो ये दिख रहे हैं आपको एक आपका ये है और एक आपका ये है, ये दोनों आपके दोनों क्या है, ये इनर शेल है, इनर शेल है ना। और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये लुईस ने ये कॉन्सेप्ट बताया और एक तरह से उस सवाल का जवाब मिला कि वो क्यों पूरा करते हैं, वो क्यों बनाते हैं बॉन्डिंग, ताकि उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। लुईस ने एक बात और एज्यूम करी, लुईस ऑल्सो एज्यूम दैट एटम अचीव द स्टेबल ऑक्टेट। ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन होना एक स्टेबिलिटी का पैमाना था। जैसे आप स्टूडेंट लोगों के लिए स्टेबिलिटी का एक अच्छा आपको जॉब मिल जाए एक ठीक ठाक एज में, कम से कम 24-25 साल की उम्र में आप पहुंचो और आपके पास एक अच्छे से वो बन जाए, तो आप समझ लो कि स्टेबल हो गए। तो व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड। इसको, इस लाइन को पढ़ने की ज़रूरत है, मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान से देखिए। लुईस ऑल्सो एज्यूम्ड दैट एटम्स अचीव द स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड। वो केमिकल बॉन्ड बना के ये काम करते हैं। जैसे 2 एग्जाम्पल लिए हमने, एक सोडियम का एग्जाम्पल लिया। देखिए सोडियम होता है एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 281, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ना। उसके बाद Cl17 287। अब इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाए, तो यहाँ से जब यहाँ आ जाएगा तो Na बन जाएगा क्या, Na बन जाएगा 10 बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2,8 हो जाएगा। उसके बाद ये Na नहीं रहेगा, Na+ बन जाएगा। उसके अलावा Cl का क्या होगा, Cl- बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे, 288 हो जाएगा। ये काम करने से दोनों स्टेबलाइज हो गए। इसके पास 1 था, इसने अपना 1 दे दिया, 1 देते ही उसके ठीक पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे। देखिए दोनों स्टेबलाइज हो गए, दोनों को स्टेबिलिटी मिल गई। इस तरीके से आप इस बात को समझ सकते हैं। और अगर अब हम थोड़ी सी देर के लिए बात कर लें कि भैया ये हमारा जो है H2 कैसे बना, और फिर बात कर लें कि F2 कैसे बना। तो देखो H2 बनने के लिए क्या है ना, H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे H के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है और दोनों ने शेयरिंग कर ली।
इस H के पास भी 2 हो गए, इस H के पास भी 2 हो गए, तो ये इस तरीके से बन गया H2 में। और अगर हम F की बात करें, F होता है 9, 2,7। तो अगर एक F ये आया, एक F ये आया, एक इलेक्ट्रॉन इस F ने दिया अपना 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन इस वाले F ने दिया, ये देखिए। तो जब इसको बनाओगे आप, ये हालांकि लुईस स्ट्रक्चर है, ये भी इसके आगे भी बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये कुछ एग्जाम्पल इसके साथ आपको कनेक्ट कर लेना ज़रूरी है। तो ये आपका यहाँ तक का हुआ। चलिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, लुईस सिंबल्स। लुईस ने कौन से सिंबल्स दिए और इन सिंबल्स का क्या मतलब है, क्योंकि एक चीज़ ये समझ लीजिए कि लुईस सिंबल्स फॉर एटम्स एंड आयंस होता है। अभी मैंने इसमें हेडिंग डाली है क्योंकि एनायंस के बारे में बताऊंगा, यानी कि लुईस सिंबल एटम के लिए होते हैं और आयन के लिए होते हैं। तो पहली बात तो लुईस सिंबल को समझना है, मतलब लुईस के हिसाब से किसी एटम को, जैसे अब मान लिया कि हमको सपोज सोडियम लिखना है, तो लुईस कहते थे कि सोडियम को ऐसे लिखो। अरे बोला मैग्नीशियम को लिखना है, बोला मैग्नीशियम को ऐसे लिखो। बोला एल्युमिनियम को लिखना है, बोला एल्युमिनियम को ऐसे लिखो। ये उनका तरीका था, यही है लुईस सिंबल्स। ये सिंबल्स एटम्स के होते हैं और आयंस के होते हैं। तो पहली बात समझते हैं, वैलेंस शेल, लास्ट शेल, ठीक है। लास्ट शेल ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड वैलेंस शेल। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों पड़ा, वैलेंस क्यों आया, क्योंकि ये वैलेंसी बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। ओनली वैलेंस शेल कैन टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा। फिर एटम और एनायन के लिए जब हम सिंबल बनाते हैं तो एटम और एनायन में उनके वैलेंस शेल को हम शो करते हैं। वैलेंस शेल को शो करते हैं, यानी लास्ट शेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन नहीं शो करते हैं, क्योंकि लुईस का ये मानना था, कॉसेल का भी ये मानना था कि जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको बंद रहने दो अंदर डब्बे के अंदर। मतलब कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर शोन एज डॉट्स, बिंदी बिंदी डॉट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर यूज टू डिटरमाइन कॉमन और ग्रुप वैलेंस। एक टर्म यहाँ पर यूज हो रहा है, कॉमन और ग्रुप वैलेंस, जिसका सिंपली और कुछ मतलब नहीं है वैलेंसी। वैलेंसी को यहाँ ग्रुप वैलेंस या कॉमन वैलेंस बोल रहे हैं। यहाँ पर ग्रुप वैलेंस को उन्होंने कहा कि निकालने के हमारे पास में दो तरीके हैं। एक तो है कि नंबर ऑफ डॉट्स इन लुईस स्ट्रक्चर, कि लुईस स्ट्रक्चर में कितने डॉट हैं। जैसे यहाँ सोडियम पे 1 डॉट है तो इसकी जो वैलेंसी 1 हो गई, इसमें 3 डॉट है तो इसकी वैलेंसी 3 हो गई, ठीक है। मतलब मोस्टली मोटा मोटी आप ये मान लो कि ये जो पहला वाला जो आपका ये वाला रूल है, ये वाला जो पहला वाला आपका ये वाला है, ये है कि 4 अगर 4 तक है, अप टू 4, और इसको आप मान लो अब 4 के ऊपर अगर है, 4 तक है तो ग्रुप वैलेंस नंबर ऑफ डॉट्स के इक्वल हो गए। और अगर ग्रुप वैलेंस नहीं है तो फिर वो नंबर ऑफ डॉट्स 8 में से उन नंबर ऑफ डॉट को हम माइनस करेंगे। मान लिया 5 डॉट है तो आप 8 में 5 को माइनस करेंगे तो वो वैल्यू हमारी आ जाएगी 3। 8 माइनस 5 करेंगे तो वो वैल्यू हमारी आ जाएगी 3। इसमें आपको जैसे ग्रुप वैलेंस के बेसिस पर है तो मैं इसको करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अब इसको 2 कैटेगरी में बांट लो। ये थोड़ा एनसीईआरटी में उतना डिटेल दिया नहीं है, थोड़ा और बढ़िया से इसको होना चाहिए था। मैं आपको इस बात को जल्दी से समझाता हूँ। मैं आपको ये देख रहा हूँ कि मैंने 2 केस में इसको डिवाइड कर दिया। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तक हैं तो ग्रुप वैलेंसी बस डॉट के बराबर हो जाती है, और अगर वो 4 से ऊपर है तो 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स हमको करने हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने लिया हाइड्रोजन, इसका 1 डॉट बन गया। हीलियम 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हीलियम 2, लिथियम 2,1, बेरिलियम 2,2, बोरॉन 2,3, कार्बन 2,4,
नाइट्रोजन 2,5, ऑक्सीजन 2,6, फ्लोरीन 2,7 और क्लोरीन तुम्हारा नियॉन 2,8। अब देखिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये इसका एक है, इसमें दो है, इसमें एक है, इसमें दो है, तीन है, चार है, पाँच है, छः है, सात है और आठ। अगर हम इसको इधर से को देखें तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अब चलिए हाइड्रोजन का हमने बनाया एक, अब मैं यहाँ पर इधर इसकी वैलेंसी भी लिख के दे रहा हूँ। अब आप देखिए इसकी वैल्यू एक हो गई। क्यों एक हो गई? क्योंकि एक ही इसके पास है, वही उसकी ग्रुप वैलेंसी हो गई। हीलियम की दो है तो उस हिसाब से तो हीलियम की दो होनी चाहिए। हालांकि हीलियम को एक अलग कैटेगरी में रखा गया, इसको अलग से उन्होंने बताया था कि इसकी वैलेंसी 0 होगी, ये बॉन्डिंग नहीं करेगा। लिथियम की बात करें, लिथियम में क्या है कि आपका एक इलेक्ट्रॉन है, एक मैंने डॉट बना दिया, इसकी वैलेंसी एक हो गई। बेरिलियम को बनाया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ। बेरिलियम को बनाना है तो देखिए बेरिलियम में दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आप दो डॉट बना दो। बोरॉन में 3 है, 3 बना दो। कार्बन में 4 है, 4 बना दो। नाइट्रोजन में 5 है, 1 2 3, अलग बनाऊंगा नहीं तो मज़ा नहीं आ रही। देखिए नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे ही आप फ्लोरीन का बना सकते हो, ऐसे नियॉन सभी का बना सकते हो। अब इसकी वैलेंसी 1 हो गई, इसकी वैलेंसी 2 हो गई, इसकी वैलेंसी 3 हो गई, इसकी वैलेंसी 4 हो गई। और इसकी वैलेंसी अगर हमें निकालनी है तो इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी डॉट 5 बन रहे हैं, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 8 - 5 यानी कि 3। और इसकी वैलेंसी अगर हम निकालेंगे तो आएगी 8 - 6 यानी कि 2। तो ये तरीका था ग्रुप वैलेंस निकालने का। और ये मैंने आपको देखो बता दिया कि हम लुईस सिंबल एटम के कैसे बनाते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि लुईस सिंबल हम एनायंस के कैसे बनाते हैं। देखो ये एटम के इसके हो गए तुम्हारे एटम्स के, अब हम एनायंस के बना रहे हैं। अब इसे एनायंस में मान लो हमको दिया गया Cl- दिया गया, तो हमने कहा Cl17 है 287। और चूंकि Cl- है तो माइनस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दीजिए आप, 17 को 18 कर दीजिए तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, इसका हमें लुईस सिंबल बनाना है। Cl हमने लिखा है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक माइनस चार्ज है तो माइनस यहाँ पर लगा दो आप। यानी एनायन का ऐसे बनाया जाता है ना। जैसे मान लीजिए आपने ऑक्साइड का बनाना है O2- का, तो ऑक्सीजन होता है कितना 6 होता है 8 होता है, सॉरी 8 का मतलब हुआ 2,6। अब ये O2- हो गया मतलब 2 कम हो गए, तो मतलब सॉरी 2 बढ़ गए मतलब 10 हो गया ये। तो ये कितना हो गया 2,8 हो गया। इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? जैसे Cl में देखा हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। O2- में देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, तो इसमें भी आपने बनाने शुरू कर दिए। ये देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब हम कैटायन का एनायन का बनाएंगे और एटम का बनाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम शो करते हैं। लेकिन जब हम कैटायन का बनाते हैं उसमें आप दोनों काम कर सकते हो, बट मोस्टली प्रेफर्ड यही है कि हम उसको शो ना करें। अगर हम कैटायन का बनाएंगे फॉर कैटायन, अगर हम कैटायन का बनाएंगे तो वी नीड नॉट टू शो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लिया क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है। अब देखिए मैं समझाता हूँ। सोडियम है 11, ये है 281, एक इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब हमने कहा Na+ बन गया, एक इलेक्ट्रॉन ये निकल गया, क्या हो गया 28 हो गया। अभी इसका वैलेंस शेल खत्म हो चुका है, तो अभी हमको अगर इसका लुईस सिंबल बनाना है, लुईस सिंबल, तो बस लुईस सिंबल ऐसे बन जाएगा, Na कर दिया प्लस कर दिया, दिस इज द लुईस सिंबल। लुईस सिंबल कैटायन का बनाने के लिए कुछ नहीं शो करना है, सीधे उस फॉर्मूले को लग दो। मान लिया हमको K+ का बनाना है, ये सब लुईस सिंबल है। K+ का लुईस सिंबल ये हो गया, Ca2+ का लुईस सिंबल ये हो गया। तो मैंने आपको दोनों के तीनों टाइप के लुईस सिंबल बनाने का तरीका आपको सिखा दिया।
अब आप इस पे आने के पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका मजबूत होता जाएगा। इस चैप्टर को स्किप मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। और तुरंत सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो भाई, है ना, लाइक करो, कमेंट करो और लाल वाला बटन ज़रूर प्रेस करो। तो ये देखिए, अब अगला जो हमारा चीज़ है उसको इधर से देखने के पहले मैं यहाँ से आपको लेता हूँ ऑक्टेट रूल, जिसने पूरी सनसनी फैला दी थी पूरी दुनिया में कि भैया 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के मकसद से एटम आपस में कंबाइन करते हैं। एटम एलिमेंट कंबाइन क्यों करते हैं? क्योंकि उनका मकसद है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना, ये उनका मकसद था। और इसी को ऑक्टेट रूल बोला गया था 1916 में। और कॉसेल और लुईस दोनों के नाम आप इसके साथ जोड़ सकते हो। इसके साथ आप लुईस का नाम भी जोड़ सकते हो और कॉसेल का नाम भी जोड़ सकते हो। तो क्या लिखा हुआ है जरा इसको पढ़ते हैं। और एक बात और थी कि 1916 के बाद केमिस्ट्री देखा जाए तो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक हो गई थी। केमिस्ट्री बिकम्स इलेक्ट्रॉनिक। फिजिक्स में तो आप इलेक्ट्रॉनिक देखते हो, लेकिन केमिस्ट्री पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है। एटम्स कैन कंबाइन ईदर बाय ट्रांसफर और शेयरिंग of valence electrons to have an octet in their valence shell। दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हमारा क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र से। अगर आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते हो तो बनता है आयनिक बॉन्ड, और अगर शेयरिंग होती है तो बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, यानी दो चीज़ें भी सामने हमारे आ गई। तो ये तो हमारा ऑक्टेट रूल हो गया। पेपर में पूछा जाए इतना आप दे देना, नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी से यही नोट्स हैं आपके। फिर आप देखिए इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, दो बॉन्ड के नाम आए थे। तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। किसके किसके बीच में? कैटायन और एनायन के बीच में। कैटायन और एनायन के बीच में द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। प्लस माइनस के बीच का अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, जो कैटायन और एनायन के बीच में लगता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। मैं इसको एक बार जरा और मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ जल्दी से, क्योंकि मुझे इस बात की भी जल्दी रहती है कि ज़्यादा वीडियो बड़ा ना बने। अब आप देखिए, स्किप मत करना, छूटेगा नहीं तो, क्योंकि मैंने स्किप करने का मौका बिल्कुल नहीं दूंगा आपको इस वीडियो में। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं फिर से एक बार लेता हूँ, और अब की बार मैंने ले लिया एक मैग्नीशियम 12 282, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। एक हमने लिया Cl हो गया 17, ये हो गया 287। बोला ये दो अपना है, दो देना चाहता है तो एक तो दे देगा इधर एक, लेकिन अब एक का क्या होगा, तो इसको एक और चाहिए होगा। मतलब कहानी कुछ ऐसे हुई कि एक मैग्नीशियम है, मतलब कि 282, और एक हमारा Cl इधर आया, मतलब कि 287, और एक हमारा Cl इधर आया 287। आप देख सकते हो आराम से। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर दे देगा, एक इधर दे देगा। एक इधर दे देगा तो ये बन जाएगा 288, स्टेबल हो गया। और ये जब इधर निकल गया तो इसके पास भी 8 बचा, और इसके पास 288 हो गया। मतलब मकसद पूरा हो गया। बोला कि ये कंपाउंड बना है जिसको हम कह रहे हैं MgCl2। एक Mg है, 2 Cl है, तो हो गया MgCl2। तो MgCl2 क्यों बना? तो हमने सीधे सीधे उसको बताया, क्योंकि MgCl2 बनाने से एक Mg के साथ 2 Cl लेंगे तो Mg अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 2 हैं उसको एक दे देगा, एक Cl को, एक दे देगा, एक Cl को, और फाइनली हम देखेंगे कि सब स्टेबलाइज हो गए। लेकिन अब इसके चलते कहानी ये हो गई कि जो Mg है वो अब Mg नहीं रह गया, बल्कि बन गया Mg2+, और जो Cl है वो Cl नहीं रह गया, Cl-, और ये भी Cl-। क्यों भैया? इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, इसलिए दोनों पे 1-1 माइनस चार्ज हो गया। सिंपल सी बात है। और जब ये इसको आप रखोगे तो भैया एक Mg2+ है, बचपन से पढ़ते आ रहे होगे कि प्लस माइनस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो इसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अब ये टर्म पे आ जाइए, इलेक्ट्रोवैलेंस और इलेक्ट्रोवैलेंसी और आयनिक वैलेंसी, ये 3 बातें लिखी हुई हैं। आप उसको, सबसे सरल नाम है आयनिक वैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी भी कह सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है,
इलेक्ट्रोवैलेंस भी बोलते हैं। चाहे वैलेंसी बोलो चाहे वैलेंस बोलो, बात एक ही है। ये इसकी देखिए आपकी साफ साफ डेफिनेशन है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिट चार्ज ऑन आयन। जैसे Mg2+ लिखा है तो जो Mg की वैलेंसी होगी आयनिक वैलेंसी +2 होगी, Cl पे -1 लिखा है तो इसकी -1 होगी, इसका -1 लिखा है तो इसकी -1 होगी। सिंपल सी बात, जो उसके ऊपर चार्ज लगा होगा वही उसकी वैलेंसी होगी। ठीक है, तो आप इससे जो है इस तरीके से आप किसी की भी वैलेंसी भी निकाल सकते हो, आपको कोई ये भी दिक्कत नहीं है। किसी भी तरीके की आप देखो वैलेंसी को निकाल सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लिया एल्युमिनियम है 13 है, हमने कहा 283 मतलब 3, मतलब अगर लास्ट में 1 2 3 है तो वो प्लस में वैल्यू आती है और फिर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो इसकी जैसे अगर कोई पूछे कि इसकी भाई आयनिक वैलेंसी कितनी है तो वैल्यू आएगी हमारी +3। मैं NCERT लेके ही बैठा हुआ हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई डाउट मैं पैदा ना होने दूँ। आप NCERT बुक भी खोल लीजिए साथ में और साथ में इसको पढ़ते चलिए। तो अगर हम अभी तक की बात करें तो जो बॉन्ड है हमारे दो सामने आते हैं, एक आयनिक बॉन्ड है और दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से बनता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बनता है, जबकि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो शेयरिंग से बनता है। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअल में जो इंट्रोड्यूस हुआ था 101 साल पहले। तो ये जो साइंटिस्ट जिनका नाम जुड़ा नया, लैंगमुअर, ज़्यादा पॉपुलर नेम नहीं है लेकिन आप याद रखिए कि दुनिया में कोवेलेंट कंपाउंड के नंबर ज़्यादा हैं और कोवेलेंट कंपाउंड को इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट थे लैंगमुअर। उन्होंने 1919 में, याद रखना आप लोग के लिए तो बहुत आसान है, आप 2020 में हो और वो 1919 में। तो लैंगमुअर ने एक तरह से उन्होंने वो वाला जो ऑक्टेट वाला जो वो कॉन्सेप्ट था ना क्यूब वाला, वो उसको एक तरह से उन्होंने रिजेक्ट किया और उसकी जगह उन्होंने नई चीज़ों की शुरुआत करी। तो लैंगमुअर ने देखो किया क्या, आप जरा समझिए बात को कि लैंगमुअर रीडिफाइंड, दोबारा से डिफाइन किया द क्यूबिकल ऑक्टेट आइडिया। जो क्यूबिकल ऑक्टेट वाला आइडिया लुईस का, वो उन्होंने एक तरह से रिजेक्ट किया और रीडिफाइन किया और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक नया टर्म कोवेलेंट बॉन्ड, और इस थ्योरी को एक नाम मिला लुईस लैंगमुअर थ्योरी। ठीक, उसके बाद इस स्थिति ये बनी, पोजीशन ये बनी कि फिर अब अगले स्टेप में, क्योंकि 16 में दिया गया था लुईस रूल, और फिर उसके बाद आ गए सामने लुईस डॉट स्ट्रक्चर या डॉट फार्मूला और बॉन्ड स्ट्रक्चर या बॉन्ड फार्मूला। डॉट स्ट्रक्चर में सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शो किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमें हाइड्रोजन का बनाना है, हमने ऐसे किया, ऐसे करके बनाया, आपने 10th में भी बनाए होंगे, तो ये आपका डॉट स्ट्रक्चर हो गया। और इसी को अगर हमें बॉन्ड फार्मूला बनाना होता तो ये इसका बॉन्ड फार्मूला है। एंड देयर आर अ फ्यू एग्जांपल्स व्हिच आर गिवन इन NCERT बुक, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स वन बाय वन। सो बी वेरी केयरफुल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। ये बहुत ज़रूरी, ये आप केमिस्ट्री के सेंटर पे बैठे हुए हो, दिस इज़ द सेंटर ऑफ केमिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें Cl2 बनाना है। Cl सबसे पहले हमने 17 रखा, 287 हुआ, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बोला Cl आपस में कैसे बनाएंगे, बोला ऐसे बनाएंगे। देखिए दो तरीके इसको बनाने के हो सकते हैं। Cl के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 इसके पास, 7 इसके पास, 6 ये रखे रहे, 6 ये रखे रहे, एक ये मैदान में लगा दे, एक ये मैदान में लगा दे, तो 6 और 2 8 हो गए और 6 और 2 8 हो गए। ये वो इलेक्ट्रॉन्स है जो कॉमन है, उसको ये Cl भी यूज़ करेगा, ये Cl भी यूज़ करेगा, दोनों यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है। तो अब आप देखिए ध्यान से कि आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखा दी, उसके बाद बाकी इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे शो कर दिया। इसको क्रॉस से आप दिखा सकते थे, आपके सामने मैं दोनों दिखा रहा हूँ। देखिए अभी आपने घेरा बना दिया और आप गिनेंगे। अब जो ये वाला सर्किल पूरा बना हुआ है, ये यही वो चेंज था जो लैंगमुअर ने किया था कि उन्होंने कहा वाला ऑक्टेट छोड़ो और इस तरीके से बनाओ, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अभी क्या हुआ कि Cl के पास 8 होगा और इस Cl के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थी। हम इसको ऐसे बना सकते हैं
और हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी एक तरीका होता है। क्या किया, सबको डॉट से दिखा दिया। जो आपको अच्छा लगे, जो आपके स्कूल में सजेस्ट करे टीचर, उस हिसाब से चलो। 11th है, 12th में कोई चिंता नहीं है। अगर 12th का कोई टॉपिक होता तो मैं तो कहता कि मूँछों पे ताव दे के जो बता रहा हूँ लिख के आओ। मगर 11th में एक डायलॉग है ना मूवी का कि IIT के पेपर से डर नहीं लगता साहब, 11th के टीचरों की कॉपी चेकिंग से डर लगता है। तो आपको 11th में हो तो बचना है आपको। तो आप ये बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद देखो, ये आपका हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये आपका डॉट फार्मूला हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें डॉट दिखाए जा रहे हैं। अब इसी को बॉन्ड फार्मूला बनाना है, बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना है। तो बॉन्ड स्ट्रक्चर में बॉन्ड दिखाए जाते हैं। जैसे अभी Cl बनाया, Cl बनाया। अब जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन के लिए एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बॉन्ड, ठीक। और जो बाकी जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है, ये तो शेयरिंग वाले हैं नहीं, तो जो ये वाले हैं इनको हम ऐसे दिखा देंगे। इनको लोन पेयर कहते हैं, इनको लोन पेयर कहते हैं। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। अगर कोई पूछे तो 3 लोन पेयर हैं इधर, 3 लोन पेयर हैं इधर। अगर कोई पूछे कोवेलेंसी ऑफ Cl, तो हो जाएगी 1। कैसे मालूम? एक डंडी लगी है। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ नंबर ऑफ डंडीज, डंडी लाइन। डंडी इसी को तो बोलते हैं डंडी। जितनी डंडी गिनो Cl से कितनी डंडी, एक डंडी लगी वो उसकी वैलेंसी हो गई। इस Cl की कितनी होगी, वो भी एक हो गई। किसी भी एटम से जितनी डंडियां लगी हो उनको गिन लो तो वो उनकी कोवैलेंसी होती है। देखिए, आपने Cl2 का स्ट्रक्चर को मैंने आपको समझा दिया। अब मैं और देखता हूं, आपको और बताता हूं। और बताता हूं। अब अगला हमारा जो आया F2 आया। अब F2 हमको बनाना है, F2, ठीक है ना। F2 में वही दिक्कत है, वही सेम चीज़ है। 9 है, 2,7। एक आइडिया लगा लिया करो वैलेंसी कितनी। देखो 7 है इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे, कोवैलेंसी क्या होगी इसकी, 8 - 7 यानी कि 1 होगी। ये अभी पुराना कॉन्सेप्ट चल रहा है, 1 होगी। तो 1 है तो 1 का मतलब एक डंडी यहाँ लगा दो, एक डंडी यहाँ लगा दो, ठीक है, ये लगेगी। अब देखो वैसे अगर करना है हमको तो 7 है तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, एक का मतलब एक की शेयरिंग, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये F निकालेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये F निकालेगा। इसके अलावा इसके पास 6 और हैं, इसके पास भी 6 और हैं। आप इसको घेरा लगा दीजिए। ये हो गया इसका डॉट स्ट्रक्चर और इसका बॉन्ड फॉर्मूला ये हो गया। ये देखिए, ध्यान से वर्किंग करिए, ठीक है। और मैं साथ में इसमें लिंक भी शेयर कर दे रहा हूँ, जिसमें कि मैंने बहुत सारे वीडियोस, 3 तो मुझे ध्यान ही है, तो वो मैंने बनाए हैं, तो वो मैं शेयर कर दूंगा। आप देखोगे आई लिंक पे या फिर डिस्क्रिप्शन पे, वो आपको मिल जाएंगे, वो ज़रूर पढ़िएगा। स्ट्रक्चर तभी सीखोगे जब वो 3 स्ट्रक्चर करोगे। 3 आपको वो ज़रूर करने हैं आपको वीडियोज़, ठीक है। ये तो मैं बता रहा हूँ कि जितने NCERT में गिवन है उसमें मैंने और भी आपको दिखाया। अब देखिए वाटर का बनाना है, मतलब H1 कोवेलेंसी 1, एक है तो 2 से इसको 2 से करेंगे माइनस, क्योंकि ये डबलेट, ये ऑक्टेट रूल नहीं, इस पे डबलेट रूल लगता है। हाइड्रोजन पे डुप्लेट या फिर डबलेट, ये 2 ही पूरा करना चाहता है हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन की हो गई, अब ऑक्सीजन हुआ 8, 2,6। अब आप बता सकते हो 6 है, 4 से ज़्यादा है तो कोवेलेंसी कितनी हो गई इसकी, 2 हो गई, 2 हो गई कोवेलेंसी। तो जो 2 कोवेलेंसी है आपकी, उसको आपको बनाना है, तो H2O को बनाना है, ऐसे बना लिया। ऐसे क्यों लिखा है, ऐसे ही लिखना है आपको। एक सेंट्रल एटम पकड़ना है आपको, जो हाइड्रोजन कभी नहीं होता है। आपने यहाँ ओ रखा, H को इधर इधर कर दिया आपने। उसके बाद आपने भाई जो कम अमाउंट में हो, जैसे H2 है और O1 है तो O सेंट्रल एटम बन जाएगा। अभी क्या करना है आपको कि H के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, H ने देखो एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस O ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, H के पास तो एक ही था। मैं इसमें ज़रा डॉट क्रॉस दिखा रहा हूँ
डॉट क्रॉस का इंपॉर्टेंस समझोगे सब समझ में आएगा। ये इलेक्ट्रॉन H का, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज़ करना है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका यूज़ कर रहे हैं। और ऑक्सीजन ने क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास में टोटल 6 हैं, तो पहले इधर का ओके कर लिया, फिर इधर का भी ओके कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इसके 2 बना दिए, इसके 2 बना दिए। अब ऑक्सीजन के गिनिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको आप ऐसे बनाइए, इसको आप ऐसे बनाइए, इसको आप ऐसे बनाइए, ये इसका बन गया। ये हो गया इसका डॉट स्ट्रक्चर, इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। भाई एक पेयर 2 के बीच में, H और O के बीच में एक पेयर शेयर हो रहा है, मतलब एक बॉन्ड बना दिया। इस H और इस O के बीच में एक पेयर शेयर हो रहा है, एक बॉन्ड बना दिया। अब जो रिमेनिंग जितने भी लोन पेयर वगैरह हैं जो बच गए वो लोन पेयर हो गया। लोन पेयर का मतलब है अनबॉन्डेड पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके अनबॉन्डेड पेयर जो है, ऐसे इलेक्ट्रॉन, जैसे ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 4 5 6, डॉट वाले देखना। 6 में से इसने बॉन्डिंग के लिए कितने यूज़ किए, एक ये यूज़ किया, एक ये यूज़ किया, तो ये 2 ये बच गए, 2 ये बच गए, 4 बच गए। 4 का मतलब होता है 2 पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 पेयर इलेक्ट्रॉन के, तो इनको लोन पेयर कहते हैं। तो ये देखो हमारा H2O का बन गया। और उठाते हैं हम, अब हमने उठा लिया CCl4। अब देखो इसको बनाने का और अच्छा तरीका ये है कि आपने C रखा बीच में, Cl 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 Cl। अब हम इलेक्ट्रॉन बाद में रखेंगे, पहले बॉन्ड बनाएंगे। बोला Cl की वैलेंसी कितनी, बोला 1, क्यों, 287, लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 5 4 से ज़्यादा है, 8 - 7 किया तो 1 आया, 1 आ गया इसकी कोवेलेंसी Cl की। और C होता है 6 2,4, इसकी कोवेलेंसी आ गई 1, इसकी कोवेलेंसी आ गई 4। हमने सेंट्रल एटम इसको बनाया। सेंट्रल एटम अक्सर शुरू में ही जो रखा होता है वो सेंट्रल एटम होता है। ये हमने बना लिया। अब हमें Cl की वैलेंसी पहले पूरी करेंगे, पहले सराउंडेड की वैलेंसी पूरी किया करो। Cl की 1 है। कोवैलेंसी की डेफिनेशन मत भूलना, नंबर ऑफ डंडी। ये देखो बना दिया, वैलेंसी चेक कर लो। Cl की 1, Cl की 1, Cl की 1, Cl की 1, C की 1 2 3 4। जिस एटम की कोवैलेंसी चाहिए उसका पहले स्ट्रक्चर बनाओ, बॉन्ड फार्मूला, फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर एटम पे जाओ और फिर देखो उसके साथ कितने बॉन्ड, कितनी डंडियां डायरेक्ट जुड़ी हैं। जैसे इस C के साथ में 1 2 3 4 जुड़ी हैं तो बन गया। अब इससे मैं बना रहा हूँ डॉट स्ट्रक्चर। ये ज़रूर मैं बताऊँगा आपको कि जो चीज़ जैसे बताई जाती है वो ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही परफेक्ट हो। केमिस्ट लोगों ने ये सोच के केमिस्ट्री नहीं बनाई है कि उनको स्कूल के कॉलेज के सिलेबस में इसको डालना है ना। वो तो मस्त लोग होते हैं और खोज करते हैं, प्रकृति के कुदरत के रहस्यों को सामने लाते हैं। तो जैसे ये आपने बना लिया, अब इसको देख के दूसरा में बनाना है डॉट स्ट्रक्चर, CCl Cl Cl Cl, ठीक है ना। अब Cl अभी मैंने बताया था 287। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग चीज़ होती है, वैलेंसी अलग चीज़ होती है, ध्यान रखना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है और जबकि कोवैलेंसी 1 है। फर्क, कोवैलेंसी नंबर ऑफ डंडी। जब इन दोनों को आप इस्तेमाल करोगे तभी निकाल पाओगे लोन पेयर। चलिए अब हमें C और Cl में देखना। पहले C पे आ गए। C ने 4 बॉन्ड बनाए टोटल, 1 2 3 4, 4 बनाए तो 4 इलेक्ट्रॉन देखो C ने दे दिए। अब Cl को देखो, अभी Cl ने क्या किया कि Cl ने एक डंडी लगाई तो Cl ने एक इलेक्ट्रॉन अपना दिया और Cl के पास लास्ट में होते कितने 7, तो 7 में से एक दे दिया तो बचे 6, ये लोन पेयर हो गए। इस Cl ने भी यही किया, एक ये दिया, इस Cl ने भी यही किया, इस Cl ने भी यही किया। और जो 2 एटम के बीच वाला हिस्सा है वो शेयरिंग जोन है। पहले Cl के बना लो, आप देखना, ठीक है। वैसे ये स्ट्रक्चर बकवास है, ये स्ट्रक्चर 100 साल पुरानी टेक्निक हो गई है। आज हमको ऐसे बनाने चाहिए स्ट्रक्चर, ठीक है। धीरे धीरे आपको मैं ये बात भी सिखा दूंगा। ये आपने बना लिया।
आपको वो बहुत लोगों को ये लगता होगा कि दिस इज़ द बेस्ट वे, केमिस्ट्री पढ़ने का यही तरीका है, मगर ये सब गलत है। ये तरीका है, ये बेस्ट है, ये वर्स्ट है, बेकार है। फिर भी बनाना पड़ता है, स्कूल में दिया जाता है और एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स तक में बॉन्ड फार्मूले कभी कभी आ जाते हैं, लुईस स्ट्रक्चर आ जाते हैं, हमें बनाना पड़ेगा। तो CCl4 हो गया, अब CO2 बनाना है। चलिए CO2 पे आ गए, C बनाया, O बनाया, O बनाया। O कितना होता है? 8 होता है। 2,6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 लास्ट में, तो कोवेलेंसी 8 - 6 = 2, कोवेलेंसी 2 हो गई। और अभी कार्बन का हमने देखा ही है 4 होता है। अब पहले क्या करें, हमने CO2 को लिख लिया, C लिख लिया, O लिख लिया, O लिख लिया। पहले आप इसमें याद करो कि सेंट्रल एटम कौन सा है, तो सेंट्रल एटम है C और ये दोनों सराउंडेड एटम है। तो पहले सराउंडेड एटम की वैलेंसी पूरी करो। O की वैलेंसी पूरी करेंगे, 2 डंडी इधर लगा दी, 2 डंडी इधर लगा दी, क्योंकि O की वैलेंसी 2 होती है, तो 2 डंडी इधर, 2 डंडी इधर। लास्ट में कार्बन का गिन लिया, 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी भी फुलफिल हो गई। कार्बन के पास कभी लोन पेयर नहीं होता है। कार्बन अगर न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो हैज़ नो लोन पेयर। लोन पेयर कभी नहीं होता है, लोन पेयर कभी नहीं होता है। अब हमें O के बारे में सोचना है। O के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में। कितने यूज़ किए होंगे अगर 2 डंडी लगी, तो ऑक्सीजन ने 2 दिए होंगे इधर, तो 2 दिए हैं तो 4 इधर बच गए, और ऐसे ही 4 इधर बच गए। ये इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर हुआ, डॉट स्ट्रक्चर। C बनाया, O बनाया, O बनाया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर बनाए, 2 इधर बनाए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस O के हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस C के, इसी तरीके से इधर बनाया, इधर बनाया, इधर बनाया, इधर बनाया। फिर ये जो बचे हुए ये भी बना दो। तो कोई ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से बना सकते हो। गिन लीजिए, 8 इसके हो गए, 8 इसके हो गए। क्या फ़ायदा है इसको बनाने से, क्या फ़ायदा? आप यहाँ से भी गिन सकते हो। चलिए गिन के मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे आपसे पूछा गया कि CO2 मॉलिक्यूल क्यों बना, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, व्हाई नॉट कार्बन एंड ऑक्सीजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, क्यों CO2 बना लिया उन्होंने? तो बोला कि दोनों स्टेबल हो गए, दोनों के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो बोला इसको गिनने के लिए तो ये चित्र बनाना पड़ते, ये चित्र बनाने पड़ते। बोला बेकार है, ये चित्र तो है मगर बड़ा विचित्र भी है। क्यों विचित्र है? क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, ज़्यादा कलाकारी, फ़ायदा कुछ नहीं, ये स्ट्रक्चर बकवास। इससे आप गिनिए, गिन के मैं दिखाता हूँ। इस C पे आइए, इस C पे आइए, इस C से 2 डंडी इधर, 2 डंडी इधर। एक डंडी का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 to 4 to 6 to 8, 8 हो गए। और इस ऑक्सीजन पे गिनिए, 1 2 3 4, और एक डंडी 2 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8। तो 8 इसके पास, 8 इसके पास, 8 इसके पास। ऐसे भी देख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसको इतना ऐसे करके बनाएं, तभी हमें बात समझ में आएगी। और देखिए, और देखते, जल्दी से देखते। C2H4, C2H4 ऑर्गेनिक में आ गए। C लिखा, 2 सेंट्रल एटम। ऑर्गेनिक में कार्बन ही मोस्टली सेंट्रल एटम होता है। फिर 4 H हैं, बंटवारा बराबर से कर दो, 2 H इधर डाल दो, 2 H इधर डाल दो। सबसे पहला, सबसे ज़रूरी काम होता है ये अरेंजमेंट करना। देखिए मैंने ये बना लिया, मैं और दिखा देता हूँ आपको। अब जरा अरेंजमेंट समझा देता हूँ। अब मैंने वैलेंसी आपको निकालना समझा दिया है, अब मैं बार बार नहीं बताऊँगा, अब आप समझ लीजिए इसको, ठीक है। देखिए अब मैंने ये C2H4 बना लिया। अब है C2H2, C2H2 है तो C और C ये बना लिया, 2 H है तो 1 H इधर बना दिया। सजाओ इसको, सजा लिया हमने। उसके बाद हमने बनाया N2, बोला N2 को क्या सजाना, NN हो गया। बोला O2 क्या सजाना, OO हो गया। बोला H2 को क्या सजाना है, HH हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। O3 अभी बाद में आते, पहले इतने समझाते हैं। अब देखिए जब ये हमने बनाया तो ये दोनों सेंट्रल एटम हो गए कार्बन, और ये सब सराउंडेड एटम हो गए। तो पहले सराउंडेड एटम की वैलेंसी फुलफिल करो, एक डंडी इधर, एक डंडी इधर, एक डंडी इधर, एक डंडी इधर, क्योंकि हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है 1 होती है, तो हमें एक डंडी बनानी है उसके लिए। उसके बाद अब हमें कार्बन के बीच कितने बनेंगे, तो इस कार्बन से 2 बॉन्ड ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अगर हम यहाँ पर 2 डंडी लगा दें तो इस कार्बन के भी 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी हो गई, इस कार्बन की भी 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी हो गई। यू हैव अ चॉइस, ईदर यू हैव टू काउंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यू काउंट नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड्स से वैलेंसी है वो ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा कन्वीनियंट है। मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ, ये बनाया, इसको गिना, बोला इसके गिनना है इस कार्बन से, तो बोला 1 2 3 4, 4 इसकी हो गई। इस कार्बन का गिना 1 2 3 4,
जो एक बार काउंट कर चुके हैं एक एटम के लिए वो दूसरी के लिए भी काउंट करेंगे। अगर इस C के लिए ये 2 बॉन्ड काउंट किए हैं तो इस C के लिए भी ये 2 बॉन्ड हम काउंट करेंगे। अब वो वाला तो बना ही लोगे ना, घेरा वाला जो ये मैं बॉन्ड स्ट्रक्चर खाली दिखा रहा हूँ। अब C2H2 बनाना है, H की एक वैलेंसी बना दी, यहाँ 3 डंडी मार दी, हो गई 4। इस कार्बन की देखो 3 और 1 4। भाई इसका ये वाला हम नहीं बना रहे, ये बनाना है हमको, तो बनाने में कोई दिक्कत थोड़ा ना। एक इलेक्ट्रॉन इसका हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसका हुआ। ऐसे ही अगर इधर बनाओगे तो एक इसका हुआ, एक इसका हुआ। उसके बाद ये 3 इसके हुए, 3 इसके हुए। उसके बाद ये मुझे अगर केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ख़राब जो काम लगता है वो ये काम लगता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। 3 3 6 2 8 हम ऐसे भी गिन सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ 1 2 3 4 4 डंडियाँ लगी, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो हमारा क्या है, उसके बाद हमने लिया था यहाँ पर N2 लिया, N ट्रिपल बॉन्ड N, क्योंकि N की वैलेंसी 3 होती है, ठीक है। अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन बनाने तो बता दिए भैया 2। O2 बनाना, O डबल बॉन्ड हो, ये सब आपको सीखने को मिल जाएंगे। देखिए ये मैंने बना दिया आपको। फिर अब है यहाँ पर O3, यहाँ पर NF3, यहाँ पर CO3 2-, यहाँ पर HNO3, और ये थोड़े कठिन है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, और आपको सलाह है कि आप ज़रूर उन 3 वीडियोस को देखें, तभी जाके आपको मज़ा आएगी स्ट्रक्चर और बनाने में। तो चलिए अभी मैं आपका जैसे O3 है, ओजोन नाम है इसका, ओजोन, O बोला इसकी वैलेंसी 2 है, बोला 2 यहाँ लगा दो, एक सिंगल यहाँ लगा दो। अब देखो ये याद कर लेना अभी, स्पीसीज कोवैलेंसी 2 O 2 O -1 O +3। अभी फिलहाल याद कर लीजिए, अगर O है, ये O है, जिसकी वैलेंसी पूरी होगी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, जिसकी वैलेंसी पूरी नहीं होगी उसके ऊपर चार्ज होगा। और ये सब छोड़ो, आप जाने दो, आप इसको ये याद कर लो, लर्न कर लो इसको। O की 2 होती है, O- की, O- की 1 क्यों होती है भैया, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया उसको, O- का मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अभी O की 2 क्यों होती है, क्योंकि O का होता है 2,4 2,6, और देखो O होता है 2,6 तो वैलेंसी हो गई 2, O- होता है 2,7 तो वैलेंसी हो गई 1, अगर लास्ट में 7 है तो वैलेंसी 1, और O+ हो गया 2,5 तो वैलेंसी हो गई 3। तो ये आप याद रखना। अब हमने ऐसे बनाया तो इस पर प्लस लगा दिया, इस पर माइनस लगा दिया। क्यों प्लस लगाएंगे तो ये फुलफिल और ये फुलफिल। बोला अभी इसमें और इलेक्ट्रॉन्स शो करने हैं, बोला ठीक है शो कर देते हैं। O लिखा, O लिखा, O लिखा, O और O के बीच में ये 2 डंडी लगी हुई हैं। 2 डंडी का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए होंगे, 2 इसने दिए होंगे। बोला इसने तो 2 दे दिए, बोला इसके बचे हुए बना दो, बचे हुए बना दिए। 6 होते लास्ट में, 2 दे चुका था, 3 4 5 6 इस पे आ गए। O, इसने O ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है क्योंकि एक ही बॉन्ड बनाना है इधर, और एक प्लस का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन इसने अपना लूज कर दिया। 6 होते हैं, इस O के पास में 5 ही रहेंगे, इस O के पास में 5 रहेंगे। 5 में देखो 1 2 3 इसका चला गया, 2 ये बन गए। उसके बाद इस O पे आए हम, इस O पे अगर हम आएंगे, इस O के लिए क्या करेंगे, एक ये हो गया, और इसके अलावा O पे माइनस लग गया। O के पास होते हैं नॉर्मली 6 होते हैं, माइनस लग गया 7 हो गए। 7 में से एक इसने दे दिया यहाँ पर, ठीक। अब मैं यहाँ पर देखो, ये देखो 8, ये भी 8 और ये भी 8। बस फर्क ये है कि यहाँ पर आपको प्लस लगाना पड़ेगा, इस O पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा। और रही बात ये कि इसके अंदर के लोन पेयर शो करने हैं तो आप लोन पेयर शो कर सकते हो, 1 2 3 4, और इसी तरीके से इस पे एक पेयर है जो शेयरिंग ना कर रहा हूँ, जैसे ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, ये शेयरिंग में, इनको नहीं देना है। ये देखिए आपका हो गया सीधे सीधे O3 हो गया आपका, है ना। तो ये आपका हो गया सीधे सीधे जाके O3। बड़ी गर्मी है भाई। अब आप देखिए NF3, ये आपको लिखा रहने देते हैं। NF3 बनाइए, नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड, सरल है, कोई दिक्कत नहीं। NF3
3 F बन गई है, बन गया। आप कुछ अपने मन से भी अब आप ट्राई कर लोगे, तरीका मैंने आपको सिखाया है, मैं बना के दे रहा हूँ, आप इसको इससे बना सकते हो। ये बन गया NF3, है ना। उसके बाद जैसे कार्बोनेट है, कार्बोनेट CO3 2- C सेंट्रल एटम है, 3 सराउंडेड एटम है O। और जब कभी भी इस तरह का कोई आयन हो नेगेटिव वाला और ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव होता है, तो 2 माइनस है तो 1 माइनस इस पे लगा दो, 1 माइनस इस पे लगा दो, और जो O माइनस होगा उसकी कोवैलेंसी 1 होगी। इससे 1 डंडी लगाओ, इससे भी 1 डंडी लगाओ, और ये नॉर्मल OH से 2 डंडी लगाओ, ठीक है। बाकी तो आप काम कर लोगे, वो वाला स्ट्रक्चर बना लोगे आप। अब HNO3 आप याद कर लो, अभी नाइट्रिक एसिड आप याद कर लो, है ना, क्योंकि ये ऐसे करके ये बनता है स्ट्रक्चर, इसको लर्न कर लो। फिलहाल ये इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जो एरो बनता है ना, एरो बनता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। CO हो गया और NO2 माइनस हो गया। देखो CO तो बहुत ही टेढ़ा है। अब इस CO में क्या है कि C की वैलेंसी होती है 4, O की वैलेंसी होती है 2, तो जो कम वाली है वो बनाओ आप। 4 डंडी नहीं लग सकती, 2 के बीच में मैक्सिमम 3 डंडियाँ, तो आपने 2 बना लिया। उसके बाद अगली चीज़ क्या की, अगली चीज़ आपने ये की कि अब इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये दे चुका है। देखिए 2 डंडी का मतलब मैं बार बार बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो। 2 डंडी का मतलब जब मैंने इसकी वैलेंसी 4 लिखी, इसकी 2 लिखी, जो कम वाली है उसको लगा दिया, और उसके बाद हमने इस कार्बन पे गिना, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 दे चुके हैं, तो 2 ये बचा। और ऑक्सीजन के पास क्या हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 होते हैं, तो ये 2 बचे। अब आप देख लो, अब आप इस कार्बन के गिनोगे तो 2 2 4 2 6, 6 ही हो गए, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8। और इस ऑक्सीजन के 2 2 4 2 6 2 8, इसके तो 8 पूरे हो गए। तो जिसके पूरे हो जाएं उसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रख दो, आप इस जगह पर रख दो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। आप इसको ऐसे बना सकते हो, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, एंड बेटर टू लर्न इट, इसको भी लर्न कर लो, ये लर्न कर लो और ये वाला लर्न कर लो। और एक और बचा है तुम्हारा NO2 माइनस, NOO यहाँ पे माइनस लग गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया। मैं सब बनाए दे रहा हूँ, आप सिर्फ इसको प्रैक्टिस करके देखना है आपको, ठीक है ना। ये जितने भी आपके इधर पेज में शुरुआत के जो 3-4 पेज NCERT के हैं, उसमें जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं वो सारे के सारे मैंने आपको बना के दिखा दिए।